अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा श्याम मोहल एडवोकेट। आज जो मेरा टॉपिक है वो लॉ ऑफ बेल है। सीआरपीसी का ये टॉपिक है जिसको रेलेवेंट सेक्शन जो है सेक्शन 496, 497 और 498 जो है ये डील करते हैं। ये आपको इन सेक्शन के अंदर से प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल और प्रोटेक्टिव बेल जो है उसका कंसेप्ट मिलेगा। अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 496 की बात करते हैं। सेक्शन 496 क्या कहता है? सेक्शन 496 सीआरपीसी जो है ये इस बात पर जोर देता है कि बेल जो है बेलेबल ऑफेंसेस में एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो ग्रांट की जाएगी। अब बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब है कि जिन लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और उनका ट्रायल जो है वो पेंडिंग है, और ट्रायल के दौरान ही क्या करना है कि अक्यूज पर्सन जो है उसको श्योरिटी के हैंड ओवर कर देना है। श्योरिटी इस बात की जमानत देता है कि जब तक ट्रायल चल रहा है इस अक्यूज पर्सन को मैं हर डेट पर कोर्ट के सामने जो है वो पेश करूंगा। अब श्योरिटी जो है आमतौर पे हमने सुना है कि मुचलके जो है वो बेल बांड आपने जमा करवाने हैं, कभी पैसों की शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा कोई जमीन के कागजात जो हैं वो भी हो जाते हैं। उसमें श्योरिटी की अमाउंट होती है कि रकम होगी 1,50,000 या 2 लाख, या ये भी कभी हो जाता है कि 2 श्योरिटी करवाएं। अब ये सारी चीजें जो है ये बेल ग्रांट हो तो तब होती हैं। अब 496 का कहता है कि बेल जो है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर एज ए मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाएगी। अब एक और सवाल ज़हन में आता है कि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो इनका पता कैसे चलता है? अगर आप सेक्शन 4 देखें सीआरपीसी का, तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि जिसका जिक्र जो है वो सेकंड शेड्यूल में, अगर वो ऑफेंस जो है बेलेबल है तो बेल जो है वो 496 के तहत ग्रांट कर दी जाएगी। नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल का जो प्रोसीजर है वो मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जी सेक्शन 497। अब सेक्शन 497 जो है ये पोस्ट अरेस्ट बेल की बात करता है कि बंदा जो है वो जेल में है और उसे बेल चाहिए। अब जेल में याद रखिएगा, अगर अक्यूज पर्सन जेल में मौजूद है, पावर ऑफ अटर्नी साइन होगा। सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी वो कोर्ट भी कर सकती है। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट जेल है उससे भी जो है वो पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाया जाता है। लेकिन जो हम पिटीशन तैयार करते हैं कि उस पर्सन की बेल के लिए, पिटीशन पर साइन जरूरी नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी जो है वो तस्दीकशुदा होना चाहिए जेल से या कोर्ट से। अब सेक्शन 497 क्या कहता है? सेक्शन 497 जो है इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कोई ओल्ड एज है, औरत है, बच्चा है, तो इन लोगों को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसमें बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 497 के अंदर ही सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 में फर्दर इंक्वायरी का जिक्र आता है। अब फर्दर इंक्वायरी है क्या चीज? फर्दर इंक्वायरी की बिना पर सबसे ज्यादा बेल ग्रांट होती है। फर्दर इंक्वायरी ये होता है कि इट इज येट टू बी डिटरमाइंड whether accused person has committed offense or not। ये अभी तय होना बाकी है कि जो मुजरम है, जिसने जुर्म किया है, अक्यूज पर्सन जिसने जुर्म किया है, अभी तक उसके बारे में श्योर नहीं है कि क्या वाकई इसने जुर्म किया। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे अब इन्वेस्टिगेशन होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें गुनाहगार हो गया, दूसरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें वो बेगुनाह हो गया। ये मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। इसके अलावा एफआईआर के अंदर जो है वो कुछ ऐसे हालात वाकयात होते हैं, अगर जो पुलिस जो है वो जिम्नियां लिखती है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर मैटर जो है वो फर्दर इंक्वायरी का हो जाता है और फर्दर इंक्वायरी के तहत बेल ग्रांट की जाती है। अब 497 के अंदर ही जब हम देखते हैं तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर बेल भी है। देखें, स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो बेल है उसमें अगर डेथ सेंटेंस है
तो डेथ सेंटेंस में अगर 2 साल के अंदर ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ तो बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अगर औरत है उसका डेथ सेंटेंस की सूरत में अगर कोई डेथ वाला वो जुर्म करती है, 1 साल के अंदर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो उसको भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। बाकी जितने ऑफेंसेस हैं डेथ के अलावा उन सब में 1 साल के अंदर अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब जो सजाएं हैं पीपीसी में हम देखते हैं कि सेक्शंस के अंदर लिखी हुई हैं और सजाएं जो हैं वो हमें सेकंड शेड्यूल के अंदर भी उनका जो इंदराज है वो मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर एक मैं बात बता दूं, स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर जो बेल है वो किन को नहीं दी जाती। अब कोई डेंजरस क्रिमिनल है, बार बार रेपिटिशन कर रहा है, कोई टेररिस्ट है, तो वहां पर जो है वो अवॉइड किया जाएगा बेल ग्रांट करने पर जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर होगी। अब ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन 497 के अंदर ये मेंशन है कि अगर कोई शख्स जो है वो बेल के लिए जाता है तो दूसरी पार्टी को सुनना जरूरी है, उसको नोटिस भेजना भी जरूरी है। फिर बेल कैंसिलेशन का कंसेप्ट भी उसी सेक्शन में है। अब जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की, अगर कोर्ट ऑफ सेशन कर रही है या हाई कोर्ट कर रही है, तो वो भी जो है वो बेल जो है कैंसिल कर सकती है। बेल कैंसिल करने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। बेल ग्रांट जो हो जाती है उसको कैंसिल करवाना ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 99% जो है जिसको बेल ग्रांट कर दी जाती है उसकी बेल कैंसिल नहीं होती। बेल कैंसिल कब होती है कि अगर जो बेल की ग्राउंड्स हैं उसकी उसने वायलेशन की है, कोर्ट के अंदर आ ही नहीं रहा, तो फिर कैंसिल हो सकती है। जो ऑर्डर है वो क्या है, वॉइड अब इश्यू है, आर्बिट्रेरी है, फेंसिफुल है, तब भी जो है बेल जो है वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 497 के बाद 498 सेक्शन आता है। अब ये प्री अरेस्ट की बात करता है, प्री अरेस्ट बेल। इसमें प्री अरेस्ट का जो वर्ड है वो नहीं मेंशन। अब प्री अरेस्ट बेल के लिए क्या ग्राउंड है, अक्यूज पर्सन का कोर्ट के सामने जाना जरूरी है। विदाउट एफआईआर नो बेल। प्री अरेस्ट बेल के अंदर जो चीज प्रूव करनी होती है वो ये है कि मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस एंड कंप्लेनेंट जो है ये साबित करनी है, तो प्री अरेस्ट बेल जो है ये ग्रांट हो जाती है। प्री अरेस्ट बेल याद रखिएगा ये या कोर्ट ऑफ सेशन से हो सकती है या हाई कोर्ट से हो सकती है। अब क्योंकि जो क्लासेस हैं कोर्ट्स की वो सेक्शन 6 जो सीआरपीसी का वहां पर मेंशन है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा वो पोस्ट अरेस्ट बेल तो ग्रांट कर सकती है लेकिन प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट नहीं कर सकती। इसके बाद प्रोटेक्टिव बेल है। अब प्रोटेक्टिव बेल के अंदर क्या है जी, प्रोटेक्टिव बेल में याद रखिएगा कि अक्यूज पर्सन जो है वो जैसे लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में जो है वो एफआईआर हो गई है। अब उसे लगता है कि अगर मैं कोर्ट में गया तो पकड़ा जाऊंगा कोर्ट से पहले पहले, तो वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हाई कोर्ट से करवा लेता है। ये एक बड़ा ब्रीफ सा कंसेप्ट था बेल से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।